अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो टॉपिक है चार्ल्स लॉ। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। बॉयज लॉ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ना है वो टॉपिक है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड पढ़ना होगा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट ने इन 1787 गिव अ रिलेशन between volume and temperature, volume and temperature। चार्ल्स ने क्या वर्क किया? इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन बताया ऑफ अ गैस की, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा? The volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। सेम इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ बल्कि वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? जब हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं केल्विन के अंदर तो उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका सिंपल मीनिंग, इसका मतलब होगा केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन टेम्परेचर भी कहा जा सकता है। इसे एब्सोल्यूट कह लें या केल्विन टेम्परेचर, एक ही बात होती है। जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। और यहां पर कंडीशन क्या होगी? इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट, सो जो यहां पर प्रेशर होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अगर इसी डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो हमने क्या बोला है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल रिमेन कांस्टेंट। एन यहां पर किसे शो करता है? एन शो करता है नंबर ऑफ मोल को, जिसे सिंपली हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ अ गैस। जो गैस की अमाउंट होगी उसे फिक्स्ड रखा जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दें तो इक्वल का साइन लगाएंगे और हमें कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो कांस्टेंट क्या यूज किया हुआ है? के कांस्टेंट। के किसे कहते हैं? के कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कहा जाता है। तो यहां पर के की वैल्यू क्या बनेगी? के किसके बराबर आता है? के इज इक्वल टू वी ओवर टी। इसका मतलब है कि जो रेशो होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, जो रेशो होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर पहले इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। अब एक कंडीशन बढ़ते हैं कि अगर एक गैस है, अगर उस गैस का हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज करते हैं फ्रॉम T1 टू T2, जब किसी गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे T1 से T2 में तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। उसका वॉल्यूम चेंज होकर बन जाएगा V1 से V2 में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें जो हमने यहां पर बनाई अभी V ओवर T की, तो क्या बन जाएगा? अगर हम इनिशियल वैल्यू लें तो क्या बन जाएगा? V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के कांस्टेंट के बराबर होगा। सेम इसी तरह जब चेंज आएगा, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जब इन दोनों रेशो V1 ओवर T1 कांस्टेंट आ रहा है, V2 ओवर T2 कांस्टेंट आ रहा है, जब दोनों के आंसर कांस्टेंट हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 के इक्वल होगा। तो ये हमने रिलेशन निकाला कि रेशो जो V1 और T1 की रेशो होगी वो V2 और T2 की रेशो के इक्वल आएगी। अब जो यहां पर हमने डेफिनेशन पढ़ी या ये रिलेशन हमने निकाला, इस चीज को हमने प्रूफ करना है।
क्या वाकई ये पॉसिबल है कि V1 ओवर T1 V2 ओवर T2 के इक्वल होते हैं? और क्या वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? इस चीज को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट के जरिए इन दोनों बातों को प्रूव करते हैं। नंबर 1, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, एक गैस लेते हैं और उस गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 जो वॉल्यूम होगा वो है 566 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इस वक्त जो टेम्परेचर था T1 वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 566 से बढ़कर हो जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो यहां से एक बात तो प्रूव हो गई कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो हमने पहली बात की कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस बात को हम यहां से प्रूव कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज क्यों करता है? एक्चुअली यहां पर यह है कि जब हम टेम्परेचर 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में ज्यादा कोलाइड, ज्यादा टकराएंगे और ज्यादा टकराने के बाद ज्यादा एक्सपेंड फैलेंगे और गैस जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद इस कैलकुलेशन से हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, अगर हम वैल्यू को पुट करें। अब इस वैल्यू को हम यूज करते हैं सबसे पहले, अगर हम यहां हमने जो पढ़ा था V1 ओवर T1 V2 T2 के इक्वल होता है। अगर यहां पर हम वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर जो हम टेम्परेचर यूज करेंगे वो टेम्परेचर यूज करना है केल्विन टेम्परेचर, सेंटीग्रेड को यूज नहीं करना होता। तो यहां पर वैल्यू तो सेंटीग्रेड की दी हुई है, तो पहले इस सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर। केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस कर देंगे 273। तो नंबर 1 T1 टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसमें हम प्लस कर दें 273 तो बन जाएगा 283 और ये बन जाएगा केल्विन टेम्परेचर बन जाएगा। सेम इसी तरह टेम्परेचर T2 कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्लस कर देंगे 273 तो आंसर आएगा 373 केल्विन। तो इन दोनों को हमने पहले कन्वर्ट कर देना है केल्विन टेम्परेचर के अंदर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमने यहां पर भी फार्मूला पढ़ा था V1 ओवर T1 V2 ओवर T2। तो दोबारा वो फार्मूला लिखते हैं। इनिशियल शुरू में वैल्यू क्या थी, V1, वॉल्यूम शुरू में कितना था 566 पुट कर देंगे, जबकि यहां पर T1 टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर हम पुट करेंगे यहां पर केल्विन, केल्विन टेम्परेचर आता है 283 पुट कर देंगे। V2 कितना होगा, V2 की वैल्यू है, वॉल्यूम होता है 746 आएगा, जबकि यहां पर जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में कन्वर्ट किया और कितना बन जाएगा 373 पुट करेंगे। जब इन दोनों वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने से आंसर आएगा 2, इन दोनों को भी सॉल्व करने से आंसर आएगा 2 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेशो V1 और T1 की रेशो V2 T2 के बराबर होती है। इट मीन जो दोनों का आंसर है वो दोनों का आंसर क्या रहता है, दोनों का आंसर कांस्टेंट रहता है। तो हमने इन दोनों बातों को यहां इस एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव कर दिया, जो हमने शुरू के अंदर एक्सप्लेन किया था कि V1 और T1 के बराबर होगा, V2 और T2 बराबर होगा के, दोनों के आंसर सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ होगा। यहां तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को पढ़ना होगा। अल्लाह हाफिज।